अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान और इस्लामाबाद की हवाएं बदलती हुई महसूस हो रही हैं और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे रुख चेंज हो गया है, जैसे मौसम बदली हो गया है, जैसे कहानी पलट गई है, जैसे चीज़ें बदल गई हैं। ट्वीट्स आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, ट्विटर व्हाट्सएप मैसेजेस पे सर्कुलेशन हो रही है, बातचीत हो रही है कि खान वापस आ रहा है। और ये बड़े संजीदा हल्के हैं, बड़े संजीदा लोग हैं, बड़े संजीदा साफ़ी हैं जो ये बात कर रहे हैं कि खान वापस आ रहा है। उसकी वजह क्या, ये एंकर इमरान रियाज साहब ने अभी से कुछ देर पहले ट्वीट किया है और वो कहते हैं इंपोर्टेड जोकरों का कब्जा छूटने वाला है, पाकिस्तानियों तगड़े होकर इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दो। अब ये अचानक गुज़श्ता 12 से 14 घंटों में ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। साबिर शाकिर साहब भी यही ट्वीट कर रहे हैं कि कौम को मुबारक हो। हमने देखा कि मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं, कुछ आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल्स बात कर रहे हैं। इसके बाद ये लिखते हैं अब क्योंकि पीटीआई के साथ साथ नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फंडिंग का फैसला भी होगा, तो याद रखिएगा ये इलेक्शन कमीशन कभी फैसला नहीं कर पाएगा। हमने ये देखा कि अचानक से एक तो ये बाज़गश्त इस्लामाबाद की हवाओं में शुरू हो गई कि इलेक्शन जल्दी होने वाले हैं। ये जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर है ये जाने वाली है। पाकिस्तान की अवाम ने जो सो मोटो नोटिस लिया था उसके फैसले आने शुरू हो गए हैं। अवाम बैठ नहीं रही, इदारों के ऊपर प्रेशर है, जो इंतजामिया उनके ऊपर प्रेशर है, अपोजिशन डरी हुई है, कहीं अफ्तारी नहीं कर सकती, बाहर नहीं जा सकते, लोग पत्थर मारते हैं, लोग सवालात पूछते हैं और लोग आगे बढ़ बढ़कर अभी इन्हें खाना नहीं खाने दे रहे, इन्हें गालियां देते हैं, गैर मुअज़्ज़ब गालियां देते हैं। उसके बाद आज सुबह से और 14 घंटों से हम यह देख रहे हैं कि अचानक से एक माहौल बना और माहौल पाकिस्तान के प्रोमिनेंट और तहरीक इंसाफ के करीब तरीन साफियों ने बनाया या उन तक कोई खबर पहुंची जिसके बाद बना। और वह खबर बुनियादी तौर पर यह थी कि इमरान खान वापस आने वाला है और कुछ जल्दी इंतखाबात होने वाले हैं और ये जो गवर्नमेंट है इंपोर्टेड 13 जमातों का अलायंस है ये बेसिकली जाने वाला है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट था और जिस तरह इमरान रियाज साहब लिख रहे हैं कि इंपोर्टेड जोकरों का कब्जा छूटने वाला है, साथ साथ अचानक ये डेवलपमेंट हुई आज कि पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर नोटिस लिया और उन्होंने अपना ही फैसला था उसे मुअत्तल किया और कहा कि ये जो तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग का केस जो 30 दिनों के अंदर हमने कहा था कि फैसला होना चाहिए, ये हम लोग मुअत्तल कर रहे हैं फैसला, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है या किसी भी इदारे को जो कि इंडिपेंडेंट इदारा उसे आप बाउंड कर दें कि 30 दिनों के अंदर अंदर फैसला सुनाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा उन्होंने वो फैसला कैंसिल कर लिया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से खबरें आने लगी कि जनाब ये तीनों के साथ देखें, ये तहरीक इंसाफ को भी देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी देखें। जब ये सारी बाज़गश्त होने शुरू हुई तो ऐसा माहौल बनना शुरू हो गया है पाकिस्तान में कि जिसमें इंपोर्टेड जो गवर्नमेंट है, जो मसल्लत गवर्नमेंट है पाकिस्तान के ऊपर, 13 जमातों की कोalition है जिन्होंने मुल्क की बंदर बांट की या वजारतें बांटी हैं, उनके हवाले से उनके बड़े खतरात लाके हैं और जियो टेलीविजन के कुछ साफी हैं जिन्हें बड़ी बुरी महसूस हो रही है ये बात। उसके बाद एंकर इमरान खान रियाज साहब लिखते हैं न्यूट्रलिटी के दौरान मुल्क पर इंपोर्टेड जोकरों को मसल्लत करने का जो तजुर्बा हुआ है और जिस तरह NRO 2 मुकम्मल किया गया है, इससे मुल्क को कितना नुकसान हुआ है क्या किसी को एहसास है कि कितना ज्यादा मुल्क को नुकसान हुआ यह गवर्नमेंट मुसल्लत करके। उसके बाद वो लिखते हैं वाकई मुनहरिफ अरकान ने तो इमरान खान को निकालने के बाद इस्तीफे देने लगे थे, लगता है जमीर फिर सो गए। इन्होंने कहा था कि खान निकल आएगा हम इस्तीफे दे देंगे, हमारा जमीर जाग गया है, हम तहरीक इंसाफ के साथ नहीं रह सकते। और जब अपोजिशन यानी कोalition गवर्नमेंट के नंबर्स पूरे हो गए और उन सब की जरूरत नहीं पड़ी तो अब लोगों उन्हें डंप कर दिया इस साइड पर, तो वो इस्तीफे भी नहीं दे रहे बल्कि मुरातें पूरी की पूरी ले रहे हैं, कौमी असम्बली की सारी मुरातें ले रहे हैं और अभी भी वो सारे उनसे फैसिलिटीज भर्तियां करवा रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे, गाड़ियां, उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, मेडिकल हेल्थ अलाउंसेस वो सारे ले रहे हैं, खा पी रहे हैं अभी भी। लेकिन उनके ज़मीर जो थे, जागे हुए ज़मीर क्या सो गए एक बार फिर, ये बड़ा अहम सवाल है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।